राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा मिला हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये तो आप सभी लोग देखते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में जो है गाय को सबसे पूजनीय पशु माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, गाय को जो है विशेष रूप से पूजा आराधना भी की जाती है और साथ ही गाय को पूजनीय भी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दोस्तों, गाय में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। तो वहीं दूसरी ओर ऐसा भी कहा गया है कि गौ माता की सेवा करने से जो है व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो आज के समय में बहुत से लोग हैं जो गाय की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कहते हैं कि गाय को नियमित रूप से एक रोटी खिलाने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, जिस घर में गाय की सेवा की जाती है या फिर रोटी खिलाई जाती है तो दोस्तों उनके जीवन की सारी परेशानियां जो है ख़त्म हो जाती हैं। दोस्तों, यही कारण है कि गाय को गौ माता कहकर भी पुकारा जाता है। प्राणी जगत का गाय एक ही मात्र पशु है जिसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय का दूध जितना अधिक स्वास्थ्यवर्धक है उतना ही शायद किसी पशु का दूध लाभदायक नहीं होता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों, गाय के पंचगव्य का भी विशेष महत्व बताया जाता है। धार्मिक पूजा में पंचगव्य का प्रयोग किया जाता है। इतना ही नहीं, गौमूत्र और गोबर से भी विभिन्न प्रकार के कीटनाशक का प्रयोग जो है किया जाता है। सनातन धर्म में गाय को लक्ष्मी स्वरूप भी माना गया है। इसीलिए ऐसा भी कहा जाता है कि गाय की सेवा करने से घर परिवार सुखी संपन्न रहता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जिस घर में गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से की जाती है उस घर में सदैव लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। इतना ही नहीं, जिस घर में गाय की सेवा होती है वहाँ अचानक किसी प्रकार की विघ्न बाधाएं भी नहीं पनप पाती हैं। दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा कारण बताने जा रहे हैं, ऐसी चीज़ बताने जा रहे हैं, रोटी के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि आप हर रोज़ गाय को खिलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, गाय को रोटी खिलाने की परंपरा जो है सदियों से चली आ रही है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी और हमारे माता पिता भी गायों को जो है आज भी रोटी जो है पहली रोटी घर की देते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हमेशा रोटी देते समय हम कुछ गलतियां ऐसे कर देते हैं जिससे हमें पुण्य की जगह पाप लग जाता है। इससे हम जो रोटी देते हैं उसका हमें परिणाम नहीं मिल पाता है और उसके जगह दोस्तों हम कष्ट परेशानियों से जो है घिर जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही रोटी के बारे में बताने जा रहे हैं जिस तरह की रोटी आपको भूल कर भी गाय को नहीं खिलाना चाहिए। दोस्तों, शहरी परिवेश के कारण गाय का पालना तो संभव नहीं होता है, लेकिन इससे जुड़ी कुछ मान्यता का पालन लोग अवश्य करते हैं। मान्यताओं के अनुसार शहरों में गाय को रोटी खिलाई जाती है, लेकिन आजकल गाय को रोटी खिलाने से प्रचलन बदल गया है। बदलते प्रचलन में कई बार बड़ी भूल हो जाती है जो कि हमारे लिए बेहद ही अशुभ हो जाती है। तो आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि गाय को किस तरह से रोटी आपको नहीं खिलानी चाहिए। दोस्तों, नित्य गाय को रोटी खिलाना हर एक दृष्टिकोण से शुभ माना जाता है, लेकिन आजकल इसका तरीका बदल गया है जो कि बेहद ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार गाय को रोटी खिलाने से कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रातः लोग गाय के लिए रोटी तो रखते हैं लेकिन समय से इसे नहीं खिला पाते हैं। कई बार तो गाय के निमित्त रखी गई रोटी 2 या 3 दिन बाद भी खिलाई जाती है। गाय के लिए रखी गई रोटी को जब कुछ दोनों के अंतराल के बाद खिलाई जाती है तो ऐसी स्थिति में घर में बदहाली, दुख और विपत्ति का साया मंडराने लगता है। ऐसी स्थिति में ये सदैव ध्यान रखना चाहिए कि गाय को खिलाने के लिए जो रोटी रखी गई है वह कभी भी बासी नहीं होनी चाहिए। साथ ही ये भी ध्यान रखना चाहिए कि गाय को बासी रोटी खिलाना उसका अपमान करना होता है। गाय का अपमान करना परिवार में विपत्ति लाता है। इसके लिए यदि आप भी ऐसा काम करते हैं तो आज से ही इसकी आदत जो है आपको बदल देनी चाहिए। और ऐसे ही दोस्तों, गाय को कभी भी भूल कर भी खाली रोटी नहीं खिलाएं। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ ध्यान रखें कि गाय को कभी भी खाली रोटी नहीं खिलानी चाहिए। गाय को खाली रोटी खिलाते वक्त उस पर कुछ चीनी दाने या फिर सब्जी रखकर अवश्य खिलाएं। ऐसा करने से गाय के रूप में साक्षात माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और कई लोगों ने गाय की सेवा करके सुखों की प्राप्ति की है। अगर आपको भी कोई परेशानी है तो आज से आपको गाय की सेवा शुरू कर देनी चाहिए। और ऐसे ही दोस्तों, जब आप गाय को रोटी खिलाते हैं तो इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए।
और गाय को कभी भी झूठी रोटी नहीं खिलाएं। कई बार दोस्तों हम क्या होता है, हम खाना खाते हैं तो हम हमारी थाली में रोटी ले लेते हैं, लेकिन हम जो रोटी नहीं खा पाते हैं उसे गाय को दे देते हैं। ये दोस्तों हमें परेशानियों में डाल सकता है। जी हाँ दोस्तों, गाय को झूठी या फिर प्लेट की बची रोटी नहीं खिलानी चाहिए। ऐसा करना गलत माना जाता है और इससे आपको परेशानियां जो है झेलनी पड़ सकती हैं। तो कभी भी गाय को झूठी रोटी नहीं खिलाएं। और ऐसे ही दोस्तों, जब आप गाय को रोटी खिला रहे हो तो उस समय आपको एक काम करना चाहिए कि गाय को हमेशा आपके घर की आपको पहली रोटी खिलानी चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार, हिंदू शास्त्रों के अनुसार, धर्म शास्त्रों के अनुसार दोस्तों, गाय की जो है हमेशा पहला भोग गाय का भोग माना जाता है। तो जब आप घर की रोटी बनाते हो तो सबसे पहले आपको गाय के नाम से अलग रख देनी है एक रोटी, या फिर आपने अपनी श्रद्धा के अनुसार 5 या फिर 2 रोटी, जितनी भी आप खिला सकते हो वह रोटी दोस्तों गाय के नाम से अलग रख देनी है। लेकिन आप दोस्तों एक रोटी तो आपको ज़रूर गाय के नाम से अलग रख देनी है। फिर आप जब रखते ही दोस्तों आपको एक काम करना चाहिए कि वह रोटी कभी बासी नहीं होनी देनी चाहिए। आप क्या करते हैं कि रोटी बना के रख देते हैं, फिर वो आप रोटी बाद में खिलाते हैं, लेकिन ये दोस्तों बासी रोटी गाय को खिलाना हम पाप के भागीदारी बन सकते हैं। तो ऐसे में गाय को वो रोटी हाथों हाथ खिला दीजिए और उसके अंदर दोस्तों एक काम करना चाहिए कि उस रोटी के अंदर आपको थोड़ा सा गुड़ और थोड़ी सी हल्दी मिलाकर, जी हाँ दोस्तों, हल्दी और गुड़ मिलाकर आपके नज़दीक जहाँ कहीं पर भी बैठी हुई गाय दिखे आपको, शांत अवस्था में शांत मुद्रा में उस बैठी हुई गाय को रोटी, हल्दी और गुड़ वो मिलाकर खिला दीजिए। दोस्तों कहा जाता है नित्य जो भी जातक, जो भी व्यक्ति ये काम करता है उसके जीवन की लौकिक और अलौकिक दोनों फलों की प्राप्ति अवश्य ही होती है। तो दोस्तों अगर ये काम आप छोटा सा उपाय हर रोज़ करते हैं तो आपके जीवन की जुड़ी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएगी। आपकी कुंडली में जो भी दोष थे वो दूर होंगे और आपको ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। और ऐसे ही दोस्तों आपको एक काम करना चाहिए, अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो अगर आपके नज़दीक जहाँ कहीं पर भी गौशाला हो, अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हो, गांव में तो दोस्तों लगभग हर घर में गाय मिल जाती है, लेकिन जो लोग शहरी क्षेत्र के हैं उनको ये काम करना चाहिए कि आपके नज़दीक जहाँ कहीं पर भी आपको गौशाला दिखे तो वहाँ जाकर आपको गौशाला में दोस्तों हरी घास उपलब्ध मिल जाती हैं, अवेलेबल होती हैं। वहाँ से हरी घास लेकर आपको किसी भी वहीं गौशाला में गायें बहुत होती हैं, वहाँ पर आपको उस गाय को वह हरी घास खिला देनी है। जी हाँ दोस्तों, ये भी अगर आप एक काम करते हैं तो आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म होकर माता रानी लक्ष्मी जी की आशीर्वाद अवश्य बनता है। और ऐसे ही दोस्तों आपको गाय, जब भी आप गाय पानी पी रही हो तो गाय को कभी भी पानी बीच में नहीं छुड़ाना चाहिए। ये दुनिया का सबसे महापाप माना जाता है, ये गौ हत्या के बराबर पाप होता है। तो पानी पीती हुई गाय को आप कभी न छेड़ें, उसको कुछ नहीं है। आप जितना हो सके गाय की सेवा करें, पानी पिलाएं। जी हाँ दोस्तों, हमारे वास्तु शास्त्र में बताया गया है आप जितना हो सके गाय की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें। आपके जीवन में कभी किसी प्रकार की समस्या, परेशानियों का सामना जो आपको नहीं करना पड़ेगा। माता रानी लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु आपके घर में, भगवान श्री कृष्ण हमेशा आपके घर में जो है धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं होने देंगे। आपके घर में दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की जो है होती रहेगी, मात्र अगर आप गाय की सेवा करते हैं तो।